इतने रिजल्ट तो कोई इंग्लिश दवाई खाने के बाद भी नहीं मिलते जितने इसके मिलते हैं। एक बहुत कॉमन शिकायत जो ज़्यादातर लोगों को रहती है और मेरे पेज पे भी काफ़ी सारे लोग आते हैं कि उनको पेट के अंदर गैस बनती है, खाना खाने के बाद जलन होती है और कुछ भी खाएं पिए तो वो सही से पचता नहीं, और इन्हीं लोगों को आगे जाके पाइल्स की समस्या भी होती है। अगर मैं कहूँ कि इन सभी का एक कॉमन समाधान आपको मिल सकता है तो ये पौधा आपको ढूंढना पड़ेगा, और ये पौधा जनवरी, फरवरी और मार्च इन 3 महीने में आपको मिलेगा। इसके बाद ये पौधा नहीं मिलेगा। ये सभी समस्याएं कमज़ोर लीवर की वजह से होती हैं और उसका कारण है हमारे लीवर के ऊपर जमी गंदगी, जिसको हम फैट बोल देते हैं, जिसको हम फैटी लीवर बोल देते हैं आगे जाके। और इसका कारण है हमारा जो डिटॉक्स सिस्टम है वो सही से काम नहीं करता। बहुत ऐसी वैसी चीज़ें हम खाते रहते हैं, जो हमारी डाइट है वो इस तरह की है जिसकी वजह से लीवर को अपने आप को क्लीन करने का मौका ही नहीं मिलता। ये हर्ब ना सिर्फ आपको गैस और अपच जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाएगी, बल्कि आगे जाके आपको पाइल्स जैसी समस्याएं भी नहीं आएंगी। दूसरा, जिन लोगों के चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा फुंसियाँ होती हैं, चेहरे के ऊपर दाग धब्बे होते हैं, पिंपल्स जल्दी जल्दी निकलते हैं, उन लोगों के लिए तो ये वरदान से कम नहीं है। अगर मैं कहूँ आपको पहले दिन से रिजल्ट मिलेंगे। इतने रिजल्ट तो कोई इंग्लिश दवाई खाने के बाद भी नहीं मिलते जितने इसके मिलते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बताया है, दी है ये बना करके, और अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं। ये जो हर्ब मेरे हाथ में है इसको पित्त पापड़ा के नाम से जानते हैं। ये अक्सर जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में आपको मिलती है। सबसे पहले तो इसकी पहचान आप कैसे करेंगे, फिर इसको लेने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। इस जैसे 2-3 पौधे हमारे आसपास पाए जाते हैं जिनसे आप इसकी सिमिलैरिटी में पहचान मुश्किल हो जाती है करनी। एक तो जो कांग्रेसी घास होती है उसका पत्ता थोड़ा सा चौड़ा होता है और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल बारीक होती हैं। एक और इस जैसा पौधा होता है, वो जमीन के ऊपर इस तरह से फैलता है और ये ऐसे ऊपर इसकी शाखाएं आती हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण पहचान ये है कि इसके ऊपर एक फूल आता है गुलाबी कलर का, और इस फूल को देख करके आप बड़ी आसानी से इस पौधे की पहचान कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसको इस्तेमाल करने के कई सारे तरीके आयुर्वेद में बताए गए हैं, लेकिन एक बहुत ही कॉमन जो एक आम आदमी, एक लेमैन इस्तेमाल कर सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें इसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, इसका क्वाथ बनाया जाता है, इसका चूर्ण बनाया जाता है, या और भी इसको कई सारी जड़ी बूटियों के साथ मिला करके दिया जाता है। लेकिन इसका जो सबसे कॉमन तरीका आप घर में तैयार करके बना सकते हो, आपको करना क्या है, आपको पहचान कर लेनी है और वहाँ से हर रोज आप ताजे पत्ते तोड़ करके लेके आइए। आप इसकी 2-3 शाखाएं लेकर के और साथ में 4 से 5 नीम के पत्ते लेकर के इसको 1 गिलास पानी के अंदर उबाल लीजिए। 250 से 300 ml पानी के अंदर इन दोनों चीज़ों को डाल दीजिए, और जब ये आधा रह जाए इसको उतार करके पी लीजिए। खाली पेट आपको पीना है और उसके 1 घंटे तक कुछ ना खाएं, उसके बाद अपना खाना ले सकती हैं। ये सबसे कॉमन और सबसे आसान तरीका है। इसके बारे में, इसकी पहचान के बारे में, इसको इस्तेमाल करने के बारे में यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपसे एक निवेदन अवश्य करूंगा कि इस तरह की हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई जानकारियों को एक दूसरे के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो भी इन चीज़ों का लाभ उठा सकें और महंगी दवाइयों के इस्तेमाल से बच सकें।